कर्म विज्ञान को समझने के लिए 25 बोल में 10वां बोल कर्माट सुनाया जा रहा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीय इन 3 कर्मों तक अभी हम पहुंचे हैं। मगर एक प्रश्न आ जाता है कि ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के बंध में जो कारण बनते हैं, जो हमारे विशेष ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरणीय, सामान्य जानकारी को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म, इसके बंधन के जो कारण है वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हम उसको। परंतु हाँ, एक चिंतन दिया जा सकता है। जैसे 6 कारण बताए थे ज्ञान प्रत्यनीकता, जिसमें पहला था दर्शन के लिए दर्शन प्रत्यनीकता, अर्थात जिसके पास सामान्य नॉलेज भी है, विशेष नॉलेज भी है, हम उसको किसी प्रकार से विशेष रूप से विरोध नहीं कर रहे, मगर उस ज्ञान का हम सामान्य रूप से विरोध कर रहे हैं। या दूसरा पक्ष हो सकता है, किसी को आंखों से दिखाई तो देता है मगर चलते चलते आप में टकरा गया। आपके हाथ में था जो भी सामान, वो सारे का सारा नीचे गिर गया और एकदम से आपने क्या बोला, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? अब यह शब्द बोला है, उसको आहत भी किया है, वो देखने वाला है, विशेष ज्ञान वाला भी है, मगर उसका एक तरह से हमने विरोध ही तो किया है। ऐसा बोलो, सुन नहीं रहा तो बह रहा है क्या? कितना कुछ बोल देते हैं। अर्थात जब इस तरह की भाषा का उच्चारण किया जाता है तो यह हमारे दर्शनावरणीय कर्म के बंधन का कारण बन जाता है। आगे था ज्ञान निम्नवता, इसी के सिमिलर है दर्शन निम्नवता, मीन्स अपने सामान्य उस नॉलेज को छुपाना। विशेष नॉलेज को छुपाना क्या था? ज्ञान निम्नवता। सामान्य को छिपाने का मतलब क्या होगा? दर्शन निम्नवता। इसमें हम चले जाएं, आपने बहुत बार देखा होगा पैसे मांगने वाले बच्चे, बिल्कुल अंग प्रत्यंग उनके फिट एंड फाइन है, परंतु इस तरह से वो शो करते हैं कि जैसे वो वास्तव में उस दौर से गुजर रहे हो। वेल ट्रेनिंग दी जाती है कईयों को, तो कई तो वास्तव में बेचारे ऐसे कर्मों के शिकार हैं जिन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, मगर कई लोग इसी को अपना धंधा, इसी को अपना व्यापार बना लेते हैं और वहां पर उन्हें देखना भी आता है। उनकी आंखें ठीक है, फिर भी आंखें ऊपर चढ़ा करके यूं यूं चलेंगे जैसे सामने वाला भ्रम में पड़ जाए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी उस योग्यता को आज तो छुपा रहा है, आने वाले समय में वो योग्यता ही नहीं मिलेगी। देख नहीं सकता, आज तो वह उस तरह से बिहेव कर रहा है कि मुझे दिखाई नहीं देता या यूं यूं मेरे को सुनाई नहीं देता, परंतु वास्तविक रूप में उसको सब कुछ दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है। और यदि इस तरह का कोई काम व्यक्ति दूसरों से अपना मतलब साधने के लिए, दूसरों को भ्रम में डालने के लिए कर रहा है, तो वह व्यक्ति भी अपना दर्शनावरणीय कर्म बांध रहा है। आगे चले तो ज्ञान अंतर आए, इसी के साथ चले दर्शन अंतर आए। सामान्य रूप से किसी ज्ञान में विघ्न डालना, दर्शन में चले तो सामान्य ज्ञान में विशेष। मान लो कोई किसी को कानों से अब कम सुनाई देने लग पड़ा, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं चलता कि क्या सुनाई दे रहा है। अब कुछ भी नहीं पता चल रहा, मीन्स उसको सामान्य भी नहीं पता चल रहा, सामान्य रूप से भी उसको किसी शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा। उसने कहा चलो मैं अब ऑपरेट करवा लेता हूँ, डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, परंतु साथ वाले ने क्या बोला, रहने दे, कुछ नहीं होने वाला, अब तो तेरी उम्र निकल गई, तूने क्या करना कान ठीक करवा कर, कि तूने क्या करना आंखें ठीक करवा कर। वो करवाना चाह रहा था, मगर हमने क्या डाल दिया, अंतराय डाल। अरे वो उसका कर्म है कि वो आगे ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यदि हमारी बुद्धि अच्छी है उसको समझाने के समय,
या तो हमें पता है कि इस तरह करवाएगा तो वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, वो अलग बात है। परंतु जानबूझ करके कि यह इसको नहीं सुनाई दे तो ज़्यादा अच्छा है। इस भावना से हम उसको ठीक होने से रोक रहे हैं, तो उससे भी हमारा ही कर्म बंधन हो रहा है। और आगे चले तो ज्ञान प्रद्वेष और दर्शन प्रद्वेष। ज्ञान वाले में ज्ञान से द्वेष करना, ज्ञानी से द्वेष करना, और दर्शन में सामान्य रूप से जिसके पास सामान्य ज्ञान है उससे भी द्वेष बुद्धि रखना। फिर ज्ञान अत्य असाधना है, उसी के साथ दर्शन अति असाधना है, अर्थात ज्ञान ज्ञानी की असाधना, उसका तिरस्कार करना, और दर्शन में सामान्य जानकारी को जो धारण करने वाला है उसका तिरस्कार करना। ज्ञान विसंवाद योग था, ऐसे ही दर्शन विसंवाद योग है। विसंवाद का मतलब होता है जहां सम्यक वाद नहीं है। सम्यक वाद मतलब एक होता है वाद, एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। वाद का मतलब बातचीत करना, संवाद मीन्स एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, और विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, कोई आउटपुट नहीं निकलेगी, झगड़ा होगा, शत्रुता बढ़ेगी। और जो संवाद है वहां पर तो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मीन्स वहां आप इकट्ठा होना चाहते हो, आप यूनाइटेड होना चाहते हो, परंतु विसंवाद में आप यूनाइट नहीं होना चाहते बल्कि आप दूरियों को और बढ़ाना चाहते हो। इसी प्रकार ज्ञान विसंवाद योग का मतलब है जो व्यक्ति ज्ञान के साथ अपना तालमेल नहीं बनाता, अर्थात ज्ञानियों ने जो कहा है उससे अपनी दृष्टि को हमेशा क्या रखता है, भिन्न रखता है। इसी प्रकार केवल ज्ञानी है, केवल दर्शन वाले हैं, उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन को नहीं मानता। चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, उसको नहीं मानता। और यदि हम इस साइड पे चले ज्ञान में, तो 5 ज्ञान है, किसी भी ज्ञान से विपरीत आस्था रखता है या उससे विपरीत बोलता है तो उसका ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन है। तो ये सारे के सारे जो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के बंधन के कारण आते हैं, इनके ऊपर मोस्टली कम चर्चा रहती है, क्योंकि इनको एक में ही हम इंक्लूड कर देते हैं कि विशेष रूप से ज्ञान ज्ञानी की आसाधना करना तो मैं इस ज्ञानावरणीय, और सामान्य रूप से हल्की फुल्की हमारे से जाने अनजाने में तिरस्कार हो जाता है, द्वेष की भावना आ जाती है, तो जो कम लेवल वाला कर्म बनता है कह दिया जाता है वो दर्शनावरणीय। तो हम बात कर रहे थे वेदनीय कर्म की। तो वेदनीय कर्म के हमने साता वेदनीय के 10 कारण पढ़े थे जो बांधने के हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, अनुकूलता मिलती है जिंदगी में। जो चाहते हैं वह कंफर्ट हमें मिलने लग जाता है, किसके कारण, साता वेदनीय कर्म के कारण। और असाता वेदनीय कर्म के कारण वह 12 तरह से बंधता है, 12 तरह से बताया था, और 12 तरह से बंधता है, मगर इनको भोगा 8 तरह से जाता है। साता वेदनी भी 8 तरह से भोगा जाता है, और असाता वेदनी भी 8 तरह से ही भोगा जाता है। भोगा जाना मीन्स जीवन में जैसा कर्म बांधा है, फिर वैसी वैसी परिस्थितियां हमें जिंदगी में उस दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर देती। अच्छी जिंदगी का टाइम स्पेन चल रहा है तो उस दौर से निकलना आसान है, जहां पर तो चंदन के गुलाब के इत्र सेंट छिड़के हुए है, और जो बाजार बहुत सुंदर सजा हुआ है, लाइट्स जल रही है, हर तरह की अच्छी वैरायटी है, वहां से गुजरना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इजी लगता है। बाजार खत्म होता है पता ही नहीं चलता है बाजार पे खत्म हो गई। और वही जहाँ पर मछली मारने वाले, मछली काटने वाले, उन लोगों की दुकानें रहती हैं जहाँ पर चिकन लटका रखा होता है, और वहां पर गुजरना भी पड़े तो आदमी नाक मुंह अच्छे से पैक करके निकलता है, स्मेल भी आ रही है, देखा भी नहीं जा रहा, और क्या कहता है जल्दी ये रास्ता क्रॉस हो जाए, पता नहीं अभी उल्टी ना आ जाए। तो देखा जाए जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूलता के दौर से निकलना क्या होता है, कष्टकारी हो जाता है।
मगर भगवान तो कहते हैं सुख और दुख जिसके कारण साता या असाता मिलती है, अनुकूलता या प्रतिकूलता मिलती है, यह पुद्गल है। देखा जाए तो ये चीज़ें मटेरियलिस्टिक है और यह हमें कर्म के कारण मिलती है। कर्म भी पुद्गल रूप है, मगर जो आत्मा है वह चेतन रूप है, वो इनसे भिन्न है, इनसे न्यारा है, इनसे अलग है। और यदि हर स्थान पर हम मात्र अपनी आत्मा का चिंतन करें, निश्चय से आत्मा की विशुद्ध दशा का ज्ञाता और दृष्टा का चिंतन करें, वहां से बचाव रखना अलग बात है, मगर उसके प्रति घृणा करना अलग बात है। तो हम उस घृणा से भी बच जाएंगे। तो 8 तरह से साता वेदनीय कर्म भोगा जाता है। पहला है मनोज्ञ शब्द। मनोज्ञ का मतलब होता है जिसको मन जानता है। मन जिसको जानता है। ये मन किसको जानता है? कहोगे महाराज जी ये तो दोनों को जानता है, अच्छे को भी जानता है, बुरे को भी जानता है। मगर जानने का मतलब क्या है? यहाँ जानने का मतलब है जिससे आप पसंद करते हो और जिसको आप नापसंद करते हो। कोई पूछता है कि वो तेरे को जानता है, तो आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जानता। अरे वो तो तेरा रिश्तेदार है। नहीं, दूर का होगा। परंतु जो आपकी बड़ा नियर एंड डियर है, आपकी पसंद वाला है, आपको अच्छा रिलीफ देता है, सुकून देता है, देखना, मिलना, सुनना, बातचीत करने से भी आप रिलैक्स हो जाते हो। वो भले आपके ब्लड रिलेशन का भी नहीं है। कोई पूछता है तुम उसको जानते हो? हाँ हाँ, वो मेरा बड़ा अजीज है, बोलते हैं ना। तो ये दिल, ये मन जिसको जानता है, मीन्स अच्छे रूप में जिसको एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं मनोज्ञ। और जिसको पसंद नहीं करता, जिसको रिपेल करता है, जिसको दूर देखना चाहता है, वो होता है अमनोज्ञ। सातावेदनी कर्म के कारण जिंदगी में हमें अच्छी खबरें, अच्छे समाचार, अच्छी बातें, प्रशंसा भरे शब्द सुनने को मिलते हैं। सुख तो मिलता है ना, अच्छा सुना। वो पुद्गल जन ने पुद्गलों के रूप में वो शब्द सुने, तो हमें जो आनंद मिला है वो पौद्गलिक आनंद है। मगर आत्मा का, आत्म ज्ञान का जो आनंद है वो इससे अनंत गुना अधिक है, और उसका कंपैरिजन ये दुनिया के पौद्गलिक सुख कभी नहीं कर सकते। परंतु जिंदगी में यदि अच्छी सूचनाएं मिलती हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके बारे में अच्छे ही अच्छे लोग बोल रहे हैं, आप अच्छा ही अच्छा सुन रहे हो, घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सबके प्रेम की बातें सुन रहे हो, घर में समाज में सब अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा ही अच्छा सुनने को मिल रहा है, जिसको आप पसंद करते हो, तो वो किसके कारण है? साता वेदनीय कर्म के कारण। आगे है मनोज्ञ रूप। जो रूप आपकी इन आंखों को अच्छा लगता है, जिसको आप देखना चाहते हो, वैसे वैसे रंग, वैसे वैसे लोग आपको दिखाई देते हैं, आपको मिलते रहते हैं। किसके कारण? इस सातावेदनी कर्म के कारण। आगे है मनोज्ञ गंध। आपको वातावरण अच्छा मिल गया, आपको घर ऐसी जगह पर मिल गया जहाँ पर किसी तरह का पोल्यूशन रेट ज़्यादा नहीं है, जहाँ के लोगों का खाना पीना अच्छा है, जहाँ पर गटर्स के ढक्कन खुले हुए नहीं है, मीन्स जहाँ पर हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से वेल तरीके से बनी है, और जहाँ पर किसी तरह की कोई फाउल स्मेल नहीं है कि आप दिक्कत महसूस करो। तो वह यदि अच्छी सुगंधिमय वातावरण की उपलब्धि आपको हो रही है, उसका रीजन कौन सा कर्म है? यह साता वेदनीय कर्म। आगे है रस। आपका भोजन का समय हुआ, आप मन में जो सोचते हो, आपको जो टेस्टी लगता है, जो आपकी पसंद का खाना है, वो सब आपकी थाली में आ गया। तो किसके कारण? सातावेदनीय कर्म के कारण। आप कहीं पर गए, सपोज बाहर घूमने भी गए, लोगों को तो वहां पर कुछ खाने को नहीं मिला अपने पसंद का, परंतु वो पहुंचा और पता नहीं वो सारा कुछ अरेंज भी हो गया कि ये चीजें सब अवेलेबल हो जाएंगी। अब वो आराम से उसको खा रहा है, तो उसकी पसंद की चीज जो उसे स्वादिष्ट लगती है, जो उसके मन को भाती है, उन चीजों की उपलब्धि भी यदि किसी को हुई, वह किस कर्म के कारण? साता वेदनी कर्म के कारण। कहते हैं ना, किसी को खिलाया होगा तो
मिल भी जाएगा खाने को, मगर भावना शुभ होनी चाहिए। आगे है मनोज्ञ स्पर्श, ऐसा स्पर्श जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है, जिससे आपको साता की फीलिंग आती है कि मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ। आपके पास कंफर्टेबल बेड्स हैं, कंफर्टेबल आपके पास कपड़े हैं, हर तरह का फैब्रिक जो आपको पसंद आता है, जो आपकी स्किन को अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है, आप वो खरीद सकते हो। किसके कारण? नहीं भी खरीद सकते, आपको गिफ्ट्स में ऐसे कपड़े मिल जाते हैं जो आपको बड़े पसंद है, जो आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे ज़्यादा है। और चलें तो आपकी स्किन पर किसी तरह कोई कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कोई इचिंग नहीं हो रही, कोई स्किन एलर्जी नहीं हो रही, आप पूरी तरह से स्किन के मामले में भी चमड़ी के रोगों से मुक्त हो। ये किसके कारण है? ये सातावेदनी कर्म के कारण। आगे चले तो मन सुहता, मानसिक सुख की उपलब्धि। दुनिया की चीजें तो मिल गई, परंतु यदि मन में भी सुख है, कहाँ सुख है? जिसको पीस ऑफ माइंड बोल देते हैं। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट वांटेड बट लीस्ट ग्रांटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। अर्थात दुनिया में हर आदमी चाहता तो है सुख मिले, मगर मिलता कितने लोगों का हुआ? बहुत थोड़े लोगों को। तो यहाँ पर समझना है, यदि हमें मानसिक सुख मिलता है, मीन्स मानसिक कोई आघात नहीं लगता, हम मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग है, बड़े बलशाली है, कुछ भी ऐसी परिस्थिति वर्स से वर्स भी सपोज कभी बन गई, तो हम मन से कभी और शांत नहीं होते। वो किसके कारण है? सातावेदनी कर्म के। पहले तो ऐसे व्यक्ति को कोई मानसिक आघात देने वाले समाचार ही नहीं मिलेंगे। कोई भी समाचार आएगा, कोई भी परिस्थिति मिलेगी, कोई भी व्यक्ति मिलेगा, उसको मानसिक रूप से भी प्रसन्न करने वाला, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला होगा। और वह खुशी, आनंद कुछ भी दुनिया में फोकट में नहीं मिलता, इतना याद रखना होगा। दुकान से आपको कुछ भी खरीदना है, आप शॉप पे गए हो, आपका खाता चल रहा है, आपको चीज़ मिल गई, मगर खाता चल रहा है, वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। सिमिलरली आपको दुनिया में कुछ भी मिल रहा है, ये बिना आपके पुण्य के नहीं मिल रहा। आपके घर में खाने को है, पहनने को है, रहने के लिए मकान है, सिर पर कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है, लोन पड़ गया तो मानसिक चिंता। कोई लोन नहीं है, इंद्रियां आपकी स्वस्थ है, कोई भयंकर रोग नहीं लगा, छोटी-मोटी दवाइयाँ चल रही हैं, इट्स ओके। परंतु इतना कुछ आपके पास है जो आपके अनुकूल है, वो किसकी बदौलत है? साता वेदने के कारण। बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, बच्चे कुछ ऐसा अमर्यादित कार्य नहीं करते जिससे आप मेंटल फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाओ, आप मेंटली डिरेंज्ड हो जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपका पार्टनर अच्छा मिल गया, आपके हर लेवल पर आपको मानसिक सुख बना रहता है, वो किसके कारण है? साता वेदनी कर्म के। आगे चले तो वचन सुवता, मीन्स आपको हर स्थान से अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं जो आपको सुख देते हैं, आपको रिलीफ देते हैं। बोलते हैं ना, मन को, दिल को, कालजे को ठंड पड़ेगी तेरी बातें सुनकर। ये बातें कहाँ से मिली? ये मन को ठंड क्यों मिली? दूसरे को रिलीफ दिया होगा, दूसरे को साता पहुंचाई होगी, तो इन रिटर्न वो पेमेंट हम कर चुके हैं, उसका रिटर्न आ रहा है। जो हमने किसी को सुख साता पहुंचाई है अपने वचनों के माध्यम से, आज हमें भी फिर अच्छे से अच्छा शब्द सुनने को मिल रहा है, जिससे हम किसी भी तरह से परेशान नहीं होते। आगे है काय सुहता। काय सुहता मीन्स काया का सुख। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। शरीर में किसी तरह का रोग नहीं, सभी इंद्रियां स्वस्थ है, किसी तरह से कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह से शारीरिक कोई कष्ट नहीं है। छोटा-मोटा मान लिया, परंतु विशेष रूप से देखें, किसी तरह से उसकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलने में कोई बेचैनी या बेआरामी नहीं आ रही। वो किसके कारण है? साता वेदनी के कारण।
अब यह साता वेदनी कैसे बनता है, आपको पहले ही बता दिया था। 10 कारण, प्राण, भूत, जीव, सत्व इत्यादि के ऊपर अनुकंपा करना। अनुकंपा मीन्स उनके दुख को देख करके आपका दिल जब कांप जाता है, उसका नाम होता है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब बोलते हैं ना, दिल दहलाने वाली घटना घटी, दिल दहल गया, कांप गया, रूह कांप उठी। अब उस रूह के कांपने का मतलब क्या है? आपका दिल पत्थर का नहीं है। आपका दिल कैसा है? दया प्रधान। आपका दिल नरम है और आपका दिल दूसरे के दुखों को देख नहीं सकता। फिर आपसे जो बन पड़ता है, आप उसके दुख को दूर करने के लिए लग जाते। एक आदमी ने प्रश्न किया कि आज के टाइम में भगवान कहाँ पर है? हमें भगवान जीवंत दिखाई देना चाहिए, हम उसको देखना चाहते हैं। किसी के लिए गुरु ही भगवान है, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन दी। किसी के लिए माता-पिता ही भगवान है, जिन्होंने उसे अच्छे संस्कार देके योग्य स्थान तक पहुँचाया। और किसी के लिए किसी समाज का कोई व्यक्ति जिसने उसकी हेल्प की, वो भगवान हो सकता है। परंतु लिखने वाले ने क्या लिखा कि एक जगह पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वह आदमी चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसको कोई उठाने वाला नहीं। ज़ोर-ज़ोर से कहने लग पड़ा, गॉड इज़ नोवेयर, गॉड इज़ नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं। इतने में एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में एक आदमी है, बड़ा शालीन है, उसने उसको उठाया बड़े तरीके से। पहले तो अपने कपड़े थे जो भी, और उन कपड़ों से उसको अच्छे से क्लीन किया क्योंकि ब्लड भी निकल रहा था, और फिर उसको उठा के गाड़ी में शिफ्ट किया। गाड़ी में से लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचा, जितना स्टाफ था सारे का सारा पहले से ही रेडी है। जैसे ही आए, स्ट्रेचर पे डाला और झट से ले गए। डॉक्टर भी आ गया और सारे के सारे सेवा में लगे हैं। और इतने में वो आदमी भी पास में खड़ा है और उसके लिए प्रे कर रहा है, उसके लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर रहा है। और जैसे ही डॉक्टर्स ने बोला कोई खतरे की बात नहीं है, ये रिकवर कर जाएगा। और उस टाइम वो व्यक्ति क्या कहता है? गॉड इज़ नाउ हियर। क्या बोलने लग पड़ा? गॉड इज़ नाउ हियर। नोवेयर, इसको थोड़ा-सा डब्ल्यू जो है इसके साथ जॉइन कर दो। God is now here where mercy, love and pity dwell. There God is dwelling too. जहाँ पर मर्सी, दया की भावना है, काइंडनेस है हृदय में, आप दयालु हो, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए साथ के साथ जो बन पड़ता है करने लग जाते हो। जहाँ पर आपका हृदय दूसरों के दुखों को समझने के लिए तैयार है, जहाँ आपका मन प्रेम से भरा है, ये नहीं अपने परिवार का, बल्कि कोई भी जीव है उसके दुख को समझने की, अंडरस्टैंड करने की आपके अंदर योग्यता है। बोले ऐसे समय में भगवान वहीं पर अवतरित है। अर्थात जिस आदमी में ऐसे अलौकिक गुण, ऐसी डिविनिटी अवतरित हो गई है, वह व्यक्ति भी तो भगवान तुल्य है। ये एक अपेक्षा भेद है। वैसे देखा जाए तो जो व्यक्ति राग और द्वेष सब कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको भगवान कहा जाता है। मगर हाँ, भगवान के उस लेवल तक पहुँचने के लिए यह चीज़ें तो फंडामेंटल है। ये चीज़ें तो आधारशिला है, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव। और यदि यह नहीं है और कोरे आप क्रियाकांड कर रहे हो, तो वास्तविक अर्थों में वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि सम्यक दृष्टि के 5 व्यवहार के लक्षण बताए हैं और पहला ही लक्षण कौन-सा है? संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो जिसके अंदर अनुकंपा है, दया है, वह व्यक्ति सिंपल से अर्थों में समझे, साता वेदनीय कर्म का बंधन करता है। साता वेदनीय कर्म के बंधन के 12 कारण बताए थे, पर दुख न्याय, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को टेंशन में डालना, शोक देना, दूसरे का वध करना, दूसरों का रोने तड़पने के लिए मजबूर कर देना, और दूसरों की पिटाई करना, पीटना, और दूसरे अन्य आदमी को परिताप अर्थात एक तरह से चारों ओर से इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से षड्यंत्र का शिकार बनाना कि वह व्यक्ति
भीतर ही भीतर क्या होने लग जाए, कल्पने लग जाए, खपने लग जाए, और उसके कारण व्यक्ति कौन से कर्म बांधता है, असाता वेदनी। यह तो एक 6 चीजें बताई थी, इसी के साथ बहु, बहु का मतलब है एक्सेस में। हम बहुत ज्यादा जब किसी को कल्पाते हैं, पीड़ा पहुंच देते हैं, दुखी करते हैं, इन कारणों से क्या बनता है, असाता वेदनीय कर्म। हमने पेमेंट की है, हमने बीज बोए हैं, तो उन बीज का जो फल आएगा, वो फल किसको खाना पड़ेगा, स्वयं को ही खाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं ये कर्म भी 8 तरह से भोगा जाता है। अमनोज्ञ शब्द, जो शब्द आपको पसंद नहीं है, सामने आकर के वो कुछ छाती तान करके बोलता है आपके बिल्कुल मुंह के सामने, और वो आप बोलते हो तुझे शर्म नहीं आती, मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है, परंतु आपको सुनना पड़ रहा है। क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि आपने वहां असाता वेदनीय कर्म बांध रखा है। आगे चले तो अमनोज्ञ रूप, जिस आदमी को देखना नहीं चाहते, जिन दृश्यों को आप निहारना नहीं चाहते, वो दृश्य बार बार आपके सामने आते। गंध, जिस गंध को आप सूंघना नहीं चाहते, वो स्मेल में, ऐसे वातावरण में आपको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो रस आपको पसंद नहीं है, जो टेस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वैसा फूड आपको खाना पड़ता है, वैसा भोजन आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है? मनपसंद क्यों नहीं मिला? और आप इतने पुण्य करके आते, आपको हर चीज आपके मन चाही मिलती, परंतु कभी मन चाही नहीं मिली, तो क्या सोचे, कर्म का उदय है तो मुझे अशांत नहीं होना, मुझे शांत रहना, शांत रहूंगा तो यह असाता वेदनीय कर्म कट जाएगा। मगर आज फिर अशांत बना तो क्या होगा, पुराने वाला कर्म टूटा और नए वाला कर्म फिर से बन जाएगा। और अमनोज्ञ स्पर्श, अर्थात जो मन को, अच्छा गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो किसी आदमी को मन चाहा, जो उसको पसंद है, एक होता है हेल्थ वाइज चीज अच्छी मिलना, और एक होता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज अच्छी मिलना। तो देखा जाए दोनों ही तरह से हम चले। जिसने असाता भोगनी है, जिसने दुख कष्ट भोगने हैं, क्यों भोगने हैं? क्योंकि इनविटेशन कार्ड डाला है ना, इनवाइट किया है, तो वो रिश्तेदार तो मिलने आएंगे ही, जिनको रिश्तेदार बनाया है, जिनसे रिलेशन जोड़ा है। अब इसी प्रकार यदि असाता वेदनी को इनवाइट किया है, तो असाता वेदनी भी आने ही वाला है। तो देखा जाए यदि रस अर्थात आपको ना हेल्दी डाइट मिल रही है, ना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो वह किस कर्म के कारण, असाता वेदनी के कारण। आगे चले स्पर्श, स्पर्श अर्थात जो अनुकूल स्पर्श है वो तो हो गया मनोज्ञ स्पर्श, और जो प्रतिकूल है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा स्पर्श नहीं है, अर्थात जिसका स्पर्श करना, जिसको टच करना आप नहीं चाहते, जिसको टच करने से आपको इरिटेशन होती है या आपको स्किन की डिजीज बन जाती है, तो वह सारी डिजीजेस किसके कारण आती है, इस असाता विधि कर्म के कारण। हम देख लें श्रीमद् दुख विपाक सूत्र, जहाँ पर मृगलूढ़ा वर्णन आता है, विजय राजा विजया रानी, वहाँ उनका जो आत्मज है, मात्र एक कैसा पिंड है, एक मांस का लोथड़ा, मात्र चिन्ह चिन्ह से है आंखों के, नाक के, नासिका के। जो भी खाता है वह खाया हुआ सारे का सारा भस्मक रोग है, सारे का सारा एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सारा वॉमिट हो जाता है, और जैसे ही वॉमिट होता है उसी को फिर चाटने लग जाता है।
इतनी भयानक दशा किसी ने नहीं की, किसी भगवान ने नहीं की, किसी आदमी नहीं की, किसी देवता ने नहीं की। ये किसने की? उसके पूर्व जन्म के उन कर्मों ने, जो उसने दूसरों को हैरान परेशान करके, दूसरों को वध यातना दे करके, ताड़ना तर्जना करके, दूसरों को मार पीट करके, दूसरों को शोक में टेंशन में डाल करके, दूसरों पर नाजायज बोझ डाल करके खुद को प्रॉफिटेबल फील किया कि मेरे को इनकम हो रही है, मेरा लाभ हो रहा है, मेरा प्रभुत्व बढ़ रहा है, मेरा स्वामित्व बढ़ रहा है, मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है। उस समय तो सब कुछ मिलता रहा, क्योंकि कहते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, जो रुई लपेटी आ। आज कोई व्यक्ति बड़े घोर भयंकर पाप करता है, ठगी ठोरी बेईमानी, पैसे भी ठगता है लोगों से, फिर काम करता है, और लोग देखने वाले कहते हैं वो तो प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई रेड भी डालने आता है, वो उनको ही पैसा दे करके चुप करवा करके भेज देता है। लोग उसको हर फंक्शन पे इनवाइट भी करते हैं, उसका तो नाम ही बहुत है, और आप कहते हो पाप करता है तो दुःख मिलता है। तो ध्यान रखना, आज यदि कोई व्यक्ति इतना गलत करने के बावजूद भी सही ठहराया जाता है, इट मीन्स उसका कोई बहुत पुराना और बड़ा गाढ़ा, बहुत मजबूत वाला पुण्य कर्म उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर जैसे ही वो स्टॉक खत्म होगा ना, जो उसको डिफेंस कर रहा है, जैसे ही वो डिफेंसिंग वाले लोग उठेंगे, तो जैसा अटैक होने वाला है उसको कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा? कर्मों को जानो, कर्मों को समझो, साता चाहते हो तो साता वाले काम करो, और असाता चाहते हो तो चॉइस तो अपनी अपनी है। अब मानसिक दुख क्यों मिला? मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटली हम आघात में, डिप्रेशन में चले गए। सामने वाला बड़ा, हमने उस पर विश्वास किया था, चीट करके धोखा दे करके चला गया। क्यों हुआ? सातवेदनी कर्म के कारण। वचन अर्थात वचन अच्छे सुनने को नहीं मिलते, या हम चले, कोई आदमी गूंगा है, बोल ही नहीं पाता बेचारा, या बोलता है तो शब्द उसके आधे तो मुंह में रह जाते हैं, कोई बोलता है तो बड़ा तेज बोलता है, सामने वाले हंसने लग जाते हैं, उसकी बात को कोई समझ नहीं पाता, थथला करके बोलता है। ये सारी विकृतियां किसके कारण है? ये असातावेदनीय कर्म के कारण। अर्थात वचन दूहता मीन्स दुखकारी वचनों का श्रवण करना, या दुखकारी वचन मुंह से निकलना। बहुत से लोग आकर के कह देते हैं, महाराज जी मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं किसी को कुछ गलत ना बोलूं। क्यों? क्योंकि जब कुछ गलत मुंह से निकल जाता है तो घर में लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है। अब चाहता तो है कि मैं कैसा बोलूं, अच्छा बोलो, परंतु पता नहीं परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, और जुबान से फिर वही बातें, वही कुछ ना कुछ अपशब्द, कुछ ना कुछ गलत बोला जाता है, जिससे उसकी जिंदगी में फिर घोर संकट की आपदाएं, घोर संकट के बादल फिर से छा जाते, और जब छाते हैं बरसे बिना नहीं जाते, अर्थात कोई ना कोई नुकसान उसे देख करके ही जाते। ये सब बातें किसके कारण? इस आसाता वेदनीय कर्म के कारण। और आगे चले तो काय दुहता मीन्स काया का सुख नहीं। कभी क्या दुख रहा है, कभी माइग्रेन है, कभी आंखों की प्रॉब्लम है, कभी लंग्स की प्रॉब्लम है, कभी पैरों में कुछ हो गया, कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी पेट अपसेट हो रहा है, दवाइयों पर दवाइयां, सारी उम्र इसी तरह मरते दम भी वेंटिलेटर पे पड़ा है, परंतु कोई सुख नहीं। किसके कारण? इस असाता वेदनीय कर्म के। अब विचार आता है, इनको हम टालें किस तरह से? तो भगवान ने तो सबसे बड़ा सूत्र दिया है, अभय दान दो। कौन सा दान? अभय दान। क्षय काय की, जीवों की हिंसा से पूरी तरह से आप यदि मुक्त हो जाओ तो इसका तो कहना ही क्या, और यदि नहीं मुक्त हो सकते तो एटलीस्ट जो नाजायज हिंसा है, जो अनर्था दंड है, बिना प्रयोजन के जो अज्ञानतावश हम जीवों की विराधना, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, एटलीस्ट उस पे तो ब्रेक लगाएं। और यदि उसके ऊपर ब्रेक लग गई तो वो एक्सीडेंट होना बच जाएगा।
खाई में गाड़ी जा रही है, ब्रेक लग जाएगी तो बच जाएँगे। इसी प्रकार इन बातों को समझ लिया कि ये असातावेदनीय कर्म उस खाई के समान है, उन बड़े-बड़े गड्ढों के समान है, जिसमें ज़िंदगी की गाड़ी दुःख का अनुभव करती है। ये जीव परेशानी का अनुभव करता है, सातावेदनी वो अच्छा ट्रैक है, जो स्मूथ भी है और आपको लक्ष्य तक जोड़ने वाला भी है, क्योंकि सब कुछ आपके अनुकूल है, तो उस व्यक्ति को साधना करना भी आसान हो जाता है। मगर हाँ, इतना ध्यान रहे, साता वेदनीय बाँधना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोग सकूँ, इस दृष्टि से आप दान, पुण्य या जीवों की रक्षा कर रहे हो, तो वह एक तरह से आपको आने वाले जन्म में उस परिस्थिति में, उस अनुकूलता में फँसाने वाला बन जाएगा। अर्थात आप निर्लेप नहीं रह पाओगे, आप उसमें ऐसे गृध्र हो जाओगे जैसे दलदल लगती तो बड़ी सॉफ्ट है, परंतु जब कोई व्यक्ति उसमें पैर रखता है तो क्या होता है? धँसता जाता है, फिर इनेक्स्ट्रिकेबली बाउंड हो जाता है, चाह कर के भी पैर बाहर नहीं निकाल पाता। इसी प्रकार साता आप धर्म करते हो शुभ भावना से, शुभ भावना और शुद्ध भावना से, संवर निर्जरा के लक्ष्य से आप अपना कार्य करते हो। अनुकंपा दान के लिए मना नहीं है, मगर सुपात्र दान की अपनी वैल्यू है और आप उसका ध्यान रखते हो, तो आपकी ज़िंदगी में सुख तो आएगा ही आएगा। सुबाहु कुमार का वर्णन पढ़ते हैं श्रीमद् सुख विपाक में, कितने वर्णन आते। अर्थात जहाँ पर आप दूसरों का भी ध्यान रखते हो, दूसरों के हितों का भी ध्यान रखते हो, वे किसके कारण? कि जिस तरह मुझे सुख प्यारा, इस तरह इसे सुख प्यारा। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा उसका अच्छा करके, बल्कि मैं एहसान किस पे कर रहा हूँ? खुद अपनी आत्मा पे। क्यों? क्योंकि आज किसी को यदि मैं सुख दे रहा हूँ, इन रिटर्न में सुख किसको दे रहा हूँ? अपनी आत्मा को दे रहा हूँ। तो यह सोच कर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वह धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाता है। तपस्या करनी है, शरीर मजबूत चाहिए, निरोग चाहिए और उस व्यक्ति के पास किसी तरह कोई मानसिक बोझ नहीं, व्यापार-धंधा भी अच्छा चल रहा है, तो उस व्यक्ति को धर्म करने के लिए फुर्सत भी मिल जाती है। तो यह देखा जाए, भले यह मोक्ष जाने के लिए इस कर्म का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि घाती कर्म होते हैं, वही हमारे केवल ज्ञान, केवल दर्शन को रोकने वाले हैं और वेदनीय कर्म तो अघाती कर्म में आता है, मगर फिर भी सामान्य दृष्टि से देखें, यदि ज़िंदगी में यदि अनुकूलता बनी है, इंद्रियाँ आदि स्वस्थ है, तो उस व्यक्ति के लिए जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि करना भी आसान हो जाता है। अब आगे चले, अगला कर्म है मोहनीय कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के आज हम सिर्फ 6 कारण जो मोहनीय कर्म बांधने के हैं उनकी बात करेंगे। मोहनीय कर्म जो हमें मदहोशी की ओर लेकर के जाए। मदहोशी अर्थात जिसमें हमारा होश, जिसमें हमारी अवेयरनेस क्या हो जाती है? डल हो जाती है, विकृत हो जाती है, मंद पड़ जाती और वह व्यक्ति फिर उस अवस्था में अपना इतना नुकसान कर बैठता है कि जब होश में आता है तो उसे लगता है मेरा तो सब कुछ लुट-पिट गया। तो वह मोहनीय कर्म 6 तरह से बनता है। पहला है तीव्र क्रोध, क्रोध की तीव्रता। किसी को क्रोध थोड़ा-सा थोड़ी-सी फ्रीक्वेंसी वाला आता है और किसी को क्रोध बड़ा भयानक आता है। मानो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर स्वामी के जीव ने शैया पालक की क्या गलती थी? छोटी सी गलती। कौन सी गलती थी? कि उसने रात के समय जो म्यूजिक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, बोला था जब मेरी आंख लग जाए, उस आदमी को क्या बोला? ये बंद करवा देना, मगर उसने वो बंद नहीं करवाया। और याद रखना, जब हमारी ईगो हर्ट होती है ना, तो क्रोध आ जाता है और हम अपने इस क्रोध को, अपनी उस ईगो को डिफेंस करने के लिए यूज करते हैं कि मेरे को इसने छोटा सिद्ध कर दिया, अरे मैं इसको बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ। और जब व्यक्ति गुस्सा दिखाता है तो उसमें कई बार जायज नाजायज सब कुछ कर देता है
और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उससे पूछा तूने ये बंद क्यों नहीं करवाया? उसने क्या कहा? आवाज़ ही इतनी सुंदर लग रही थी, कानों को इतना अच्छा लग रहा था, मैं भूल ही गया। अरे तेरी इतनी औकात कि तू मेरी आज्ञा को भूल गया। अब गरम-गरम शीशा पिघला हुआ वो उसके कानों में डलवा दिया, तड़प-तड़प करके मर गया। ये तीव्र क्रोध देखा जाए। फिर तीव्र मान, अभिमान भी कैसा? सातवें आसमान का। खुद को पता नहीं क्या समझता है और दूसरों को जिन्होंने उनके ऊपर उपकार करके आज इस लेवल तक पहुँचाया है, उनको ज़ीरो समझता है। लिखने वाले ने लिखा है कि जो जब बच्चे माता-पिता के आगे बोलने लग जाते हैं, माता-पिता क्या सोचते हैं? खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटों से समझौता करना पड़ता है। जब औलादें नालायक हो जाती है, खुद के ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। बेजा शोहरत से घबराहट होती है, पैसा इसलिए जोड़ा, खूब इंतहा बेइंतहा पैसा जोड़ा कि बच्चे सेफ रहेंगे, ये कदर करेंगे। मगर बेजा शोहरत से घबराहट होती है, पैसा इतना है कि अब बेचैनी आती है। भीड़ में खुद को तन्हा करना पड़ता है। लोग यदि सराउंडिंग में खूब सारे भी हो, तो भी मन क्या कहता है, अब यहाँ से थोड़ा अलग हो जा। सच्चाई से टकराना आसान नहीं, सच्चाई से टकराना आसान नहीं या सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया से फिर झगड़ा करना पड़ता है। अर्थात यदि अपनी वैल्यूज़ पर अडिग रहना है तो उसको बहुत बार अपनी दुनिया के तमाम लोग जो उससे जुड़े हैं उनसे भी अलग होना पड़ता है। मगर जहाँ अभिमान आ जाता है, वहाँ व्यक्ति अभिमानी है तो वह व्यक्ति अपने अच्छे ज़िंदगी में जो अच्छा देने वाले हैं उन लोगों को भी छोड़ बैठता है। अभिमान, स्वाभिमान 2 अलग-अलग टर्म्स है। अभिमान कभी व्यक्ति को नीचे से ऊपर नहीं उठने देता और स्वाभिमान कभी आदमी को ऊपर से नीचे नहीं गिरने देता। स्वाभिमान मीन्स आपकी वो मॉरल वैल्यूज़, वो आपकी मर्यादाएँ जिनके प्रति आप कभी समझौता नहीं करते। और अभिमान जहाँ आपको कुछ अच्छा मिल भी रहा है और आप वहाँ झुक कर के लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो जहाँ तीव्र मान है, वहाँ पर भी व्यक्ति मोहनीय कर्म बाँधता है। तीसरा है तीव्र माया। छल कपट का भाव, प्रिटेंडिंग, डायकॉटमी इतनी ज़्यादा है, छल प्रपंच इतना ज़्यादा है, मन में कुछ, वाणी में कुछ और, काया से कुछ और इसके कारण भी कौन-सा कर्म बनता है? मोहनीय कर्म। तीव्र लोभ, लोभ भी कैसा? ग्रीडीनेस भी कितनी? बहुत ज़्यादा, अर्थात उसकी भी तीव्रता। तीव्र दर्शन मोह, अर्थात जिससे हमारी श्रद्धा धूमिल पड़ती है, ऐसा जो दर्शन मोहनीय कर्म है, उन बातों का जिनसे बंधता है उनका बार-बार सेवन है। अरिहंतों की निंदा करना, अरिहंत पर रूपी धर्म की निंदा करना, आचार्य उपाध्यायों की निंदा करना, चतुर्विध संघ की निंदा करना, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका ये ढोंगी है, ये अपने काम को सिद्ध करने के लिए काम करते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, अर्थात इस तरह की बातें बोलना। और आगे चले तो जिन्होंने संयम तप की आराधना की और आज देव भाव में है, उनकी निंदा करना, इनसे कौन-सा कर्म बंधता है? मोहनीय कर्म। फिर तीव्र चारित्र मोह, खुद भी क्रोध में आना, दूसरे को क्रोध दिलाना, जो 16 तरह के हमारे पास कषायों के भेद आते हैं। फिर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनका सेवन बार-बार करना, दूसरों का उपहास उड़ाना, अपने धर्माचार्य, शिक्षादाता की हँसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना और यहाँ जो आगे वाले 8 भेद और है मीन्स ये 9 कषाय है, इनका सेवन जो बार-बार करता है वह व्यक्ति मोहनीय कर्म को बाँधता है। अब ये कैसे भोगा जाता है, फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।